हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक भीषण युद्ध चल रहा है जो कि 3 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। इसी के बीच में क्या हुआ कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा पाइपलाइन है जो कि पूरे यूरोप में एक नेचुरल गैस को सप्लाई करेगा रशिया से जर्मनी की तरफ। उस सबसे पहले जानने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है यूक्रेन और ये है रशिया। बहुत सारा जो गैस पाइपलाइन है वो यूक्रेन के थ्रू होते हुए दूसरे देशों में, यानी कि यूरोप के देशों में, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, बेलारूस और यहाँ पर जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी जैसे जो देश है, वो पाइपलाइन जो भी है वो यूक्रेन से होते हुए जाता था, जिसका बड़ा नाम है गाजाप्रोम। गाजाप्रोम एक ऐसा पाइपलाइन था जो कि पूरे यूरोप में जाता था, इसी से तेल और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। उससे क्या होता था कि रशिया को बहुत सारा ड्यूटी पे करना पड़ता था और चार्ज पे करना था यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन ने इसकी डिमांड की थी कि यदि हमारे यहाँ से पाइपलाइन जाएगा तो उस पर आपको कुछ ड्यूटी और पे करना होगा, जिसके लिए रशिया को पे करने पड़ते थे। तो उसका एक अल्टरनेटिव निकाला, और अल्टरनेटिव निकाला बाल्टिक सी के थ्रू, और उसी को बोलते हैं नॉर्ड स्ट्रीम। ये एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 था और नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जिसकी से क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई हो रहा है। और दूसरा नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, लगभग लगभग शुरू ही हुआ था, लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे यूरोपियन देशों ने और यूनाइटेड स्टेट्स में इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर की और इसको अभी होल्ड पर रख दिया गया है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हरे वाला है, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 1, ये जो कि पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जो कि वियोबर्ग से ही जर्मनी, यानी कि ग्राइस वाल्ड में जर्मनी के जाता था, और ये था नॉर्ड स्ट्रीम 1। अब आप यहाँ पर यूरोप में देखें तो थोड़ा सा ही ये जो गैप है, ज्यादा गैप नहीं है। ये उस्तला लुगा जो कि रशिया में है, वहां से ये बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए ये जर्मनी में जाएगा, उसी इलाके में जहां पर पहला नॉर्ड स्ट्रीम 1 हुआ था। ध्यान रहे कि ये एक बाल्टिक सी के थ्रू जाने वाला नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। कई लोग कंफ्यूज है कि ये ब्लैक सी के थ्रू जाएगा या किसी और सी के थ्रू, लेकिन नहीं, ये बाल्टिक सी के थ्रू जाएगा। इससे होगा क्या कि लगभग लगभग 110 बिलियन क्यूबिक नेचुरल गैस पूरे यूरोप में सप्लाई हो पाएगा। आपको बता दें कि जर्मनी लगभग लगभग सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का, और 35% इसका इंपोर्ट जो है वो रशिया पर डिपेंडेंट करता है, बाकी यूनाइटेड स्टेट और बाकी दूसरे खाड़ी देशों से भी आता है। तो इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 का जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यूक्रेन को कोई भी ड्यूटी और टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और वो सारा पैसा जो रशिया यूक्रेन को देता था वो सारा पैसा बचा लेगा। और इसकी वजह से ये एक और बड़ा फायदा होगा कि ये अपनी हेजीमोनी को और क्रिएट कर पाएगा, जो रशिया करना चाहता था लेकिन अभी उसको होल्ड पर डाल दिया गया है। और ये यूरोप, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड का इलाका, और गल्फ ऑफ फिनलैंड और सी पर किसी का भी कोई अपना प्रभुत्व नहीं है, और क्योंकि ये रशिया को भी बाल्टिक से बिलोंग करता था, तो इस वजह से यहाँ से जो पाइपलाइन था वो पहचाना बहुत आसान था। हमने देखा नॉर्ड स्ट्रीम 2 को पूरे मैप पे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में नए मैप के साथ।